दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो, शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम वरदाय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां, नियताः प्रणताः स्मतां, नियताः प्रणताः स्मताम्। सुखी रहो। सौभाग्यवती भव। पंडित जी, खुश। मेरी बहू का ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बस जल्दी से मैं दादी बन जाऊं। ज्योतिष के अनुसार इस लड़की के माथे की लकीरें बता रही हैं कि ये बहुत जल्द विधवा होने वाली है। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है? आप जरा आइए तो। जी। पंडित जी, क्या बात है? आप दादी बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन ये लड़की तो विधवा होने वाली है। इसकी मांग में जो सिंदूर दमक रहा है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसा हो सकता है पंडित जी? इस लड़की के भाग्य में पति का सुख अब नहीं है। ये मैं नहीं, ज्योतिष विद्या कह रही है। इसको कोई नहीं टाल सकता। पता नहीं कौन मेरे प्रकाश का दुश्मन है, कौन उसे मारना चाहता है। वो मुंह अंधेरी बरेली चला गया, जाने किस हाल में होगा। काकी, प्रकाश को हमने कितना समझाया था कि गांव की जमीन मत बेच। अरे अपने यहाँ की 5 बीघा जमीन बहुत है, और फिर इतनी दूर बरेली की 25 बीघा जमीन क्या करनी, जहाँ कोई अपना ही ना हो। गिरधारी, हरीश, बेटा तुम ही मेरे प्रकाश को वापस लौटा लाओ। अभी वो बरेली नहीं पहुंचा होगा, यहाँ घर पर रहेगा तो हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है काकी, हम दोनों अभी निकल जाते हैं, उसे बरेली पहुंचने से पहले ही रोक लेंगे। हे शनिदेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है पंडित जी से कोई गलती हुई हो। हम कल उनकी कुंडली लेकर जाएंगे उन्हीं पंडित जी के पास, और मुझे पूरा विश्वास है कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
पुष्पा बेटी, तुम्हारे पति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि मृत्यु निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन पंडित जी, इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। कोई उपाय नहीं। जब आयु ही समाप्त हो गई हो तो कोई क्या उपाय कर सकता है? इस अनहोनी को टालने के लिए सिर्फ एक ही पूजा है। इस पूजा का नाम है बजर पंजर कवच पूजा। ये पूजा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी और कहा था कि इस पूजा को करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और साधक अपने मन में जो भी इच्छा लेकर इस पूजा को करता है उसकी इच्छा को वे अवश्य पूरा करते हैं। और कुंडली के छठे भाव में आकर शनिदेव आयु का निर्धारण करते हैं। लेकिन बेटी, ये पूजा बहुत ही कठिन है। मैं ये पूजा करूंगी। लेकिन बेटी, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। एक पतिव्रता जब अपने सती धर्म पर आती है तो भगवान को भी अपनी नियति बदलनी पड़ती है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने मांग के सिंदूर को नहीं मिटने दूंगी। पंडित जी, आप मुझे पूजा विधि बताइए। मैं हर प्रकार की आराधना करने के लिए तैयार हूँ। नदी से एक साथ 5 कलश में जल लेकर 7 दिनों तक शनि देव के 5 आराध्य देवताओं शिव, सूर्य, हनुमान, कृष्ण और यम का अभिषेक करना होगा। उसके बाद लगातार 7 दिन तक शनि देव के मंदिर में जाकर बजर पंजर कवच का जाप करना होगा, निर्जल निराहार। फिर अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो शनि देव तुम्हें इसका फल दे सकते हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। कृष्णाय नमः। ओम 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 कृष्णाय नमः। जयति जयति शनि देव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि रंकहु राम पुष्पा, अपने पति के जीवन को बचाने के लिए तुम्हारी इस साधना से हम बहुत प्रसन्न हैं।
तुम्हारे पति को बचाने का एक ही उपाय है, उसके कर्मों के गति को बदलना होगा। उसे उस स्थान पर जाने से रोकना होगा जहां पर उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके मृत्यु की घड़ी को टालना होगा, क्योंकि नियति और भाग्य को केवल कर्मों की गति से ही बदला जा सकता है। हम देख रहे हैं तुम्हारा पति बरेली की ओर निरंतर बढ़ा जा रहा है। अरे भाई हटो, अरे हटो रास्ते से। अरे तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? अरे हटो, हटिए। अरे भाई तुम भी हटो, तुम्हें कहीं अलग से कहना पड़ेगा। लगता है बहुत जल्दी में हैं आप। अरे हाँ भाई जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी बरेली पहुंचना है एक जरूरी काम के लिए। हटो अभी, चलो। अपने मृत्यु स्थान पर पहुंचने की बहुत जल्दी है तुम्हें। ये तो संयोग की बात है, हम भी उसी ओर जा रहे हैं। चलो आपका साथ भी हो जाएगा। अरे अरे भाई, अरे सुनो तो। चलो भाई, बरेली तक जाना है, चलिए। तुम बरेली क्यों जा रहे हो? बरेली में जमीन बहुत सस्ती है। मैंने अपने गांव की 5 बीघा जमीन बेच दी है। अब उतने ही पैसों में मैं बरेली में 25 बीघा जमीन खरीदूंगा। अपनी जन्मभूमि तो माँ के समान होती है, उसे क्यों छोड़ के जा रहे हो? 5 बीघा जमीन में क्या होता है? 25 बीघा जमीन होगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकूंगा। गलत सोच रहे हो। घर की आधी रोटी बाहर की पूरी रोटी के बराबर होती है। हमारी मानो तो अपने गांव वापस लौट जाओ। अरे भाई, मुझे समझाकर तुम अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? मैं घर से जमीन खरीदने निकला हूं और जमीन खरीद कर ही वापस लौटूंगा। सच में मृत्यु मनुष्य को किसी न किसी बहाने से अपनी ओर खींच ही लेती है। तुम्हें जमीन के लालच से खींच रही। तुम्हारी पत्नी का क्या हुआ, जो इस अनहोनी को टालने के लिए दिन रात हमारी साधना कर रही है? पुष्पा, बेटी, अरे ये क्या हो गया? अरे कोई पानी तो लाओ। नहीं माँ जी, पानी पीना तो दूर, अगर मैंने अन्न जल के बारे में सोचा भी तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मेरी साधना विफल हो जाएगी। ओम प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा। शास्त्रों में सावित्री के बारे में सिर्फ सुना था कि वो यमराज से जाकर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। चलो इस जगह थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ओ भाई,
ये जगह ठीक लगती है। आज रात हम यहीं रुकते हैं। कभी कभी प्रेम लालच पर हावी हो जाता है। शायद तुम्हारी पत्नी का प्रेम तुम्हें बरेली जाने से रोक दे। शनये नमः। उठिए, उठिए, भोजन कर लीजिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं चाहिए हमें 25 बीघा जमीन। बावरी हो गई हो क्या? 25 बीघा जमीन होगी तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अरे गहनों से लाद दूंगा तुझे। तेरी इस मांग में सोने की एक लाछी भी लगवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे ये सब। बस आप मेरे साथ घर चलिए। आप मेरे पास हैं तो दुनिया की हर खुशी है मेरे पास। आप चलेंगे ना मेरे साथ? सुन रहे हैं ना आप? मेरे साथ चलेंगे ना आप? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? सुन रहे हैं? अरे भाई उठो, उठो भाई। कब से आपको उठा रहा हूं, आप तो लगता है अपने पत्नी का स्वप्न देख रहे थे। हाँ, ऐसा ही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत दुखी है। देखो, स्वप्न की इन सब बातों से साबित होता है कि तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। चला तो मैं जाऊं, पर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं उसे सेठानी बनाकर रखूंगा जब तक 25 बीघा जमीन के कागजात उसके हाथों में नहीं रख देता। मुझे चैन नहीं आएगा। तभी तो कह रहा हूं, घर जाकर पत्नी का हालचाल ले लो। जमीन की खरीदारी दीपावली के बाद कर लेना, तब तक तुम्हारा बुरा समय भी कट जाएगा। नहीं नहीं, मैं बरेली का ये काम निपटाकर ही दीपावली के दिन अपने घर पहुंचूंगा।
12 दिन हो गए, इसके मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं गई। जब पत्नी अपने पति के जीवन के लिए लड़ती है तो दुनिया का हर सुख भूल जाती है। मुझे तो लगता है मैं अपने बेटे और बहू दोनों को खो दूंगी। हे शनिदेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी बैलगाड़ी के दोनों पहिए निकल गए और दोनों एक साथ। क्यों भाई, आप तो हमें बिना बताए ही चले आए। अरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने की बड़ी कोशिश की पर तुम नहीं मिले। ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। मेरी बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और दोनों एक साथ। इन सारे लक्षणों से तो ऐसा लगता है तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। अरे नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे दिन, घड़ी, समय सब ईश्वर के बनाए हैं और सब शुभ है। तुम्हें कौन समझाए? ये गाड़ी के पहिए तो मैं वापस आते हुए बनवा लूंगा। अब मुझे पैदल ही जाना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम जमीन के लालच में लगातार अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हें रोकने का बस एक ही उपाय है, तुम्हें तुम्हारे धन से अलग करना होगा। ना ही तुम्हारे पास धन रहेगा और ना ही तुम जमीन खरीदने बरेली जाओगे। धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, तक्रांता किड़ तक ता, तक्रांता किड़ तक ता, तक्रांता किड़ तक ता, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन दादा।
पकड़ के रखो इसे। चल चल जल्दी से ये पोटली मुझे दे दे, वरना जान से जाएगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं दूंगा। ये मेरी सारे जीवन की जमा पूंजी है, मैं ये नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ इसे, पकड़। भाई तुम तो धन के लालच में अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो गए। समय का इशारा समझो, तुम्हारे साथ अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है। जब से ये आदमी मेरे साथ आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब इससे पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। अब मैं कल सुबह होते ही अपने घर वापस लौट जाऊंगा। प्रकाश, तुम केवल हमसे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हम जानते हैं तुम बरेली ही जा रहे हो। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तब उसे भगवान भी पराया लगने लगता है। भाई साहब, यहाँ कोई प्रकाश नाम का आदमी आया था क्या? वो बरेली की तरफ जा रहा है। वो तो बरेली पहुंच चुका होगा। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। प्रकाश, आज तुम वहां पहुंच ही गए जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये लीजिए पूरे 5,000 रुपए। अब मेरी जमीन के कागज मुझे दे दीजिए। अरे सुनो, वो बरगद के पेड़ के पास वाली जमीन के कागज लाना। जी अभी लाया। पूरे 25 बीघा जमीन के कागज हैं। आप जाइए और खेती करिए, पूरी जमीन खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जमीन मेरी है। ये 25 बीघा जमीन मेरी है। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सारी जमीन मेरी है। पगला गया है क्या? कौन है तू? ये जमीन तो मेरी है। अरे आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये जमीन मेरी है और मेरे पास इसके कागज हैं। ये देखिए। कागज तो मेरे पास भी है। ये जमीन मेरी है, मेरी। अरे ये जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। अभी बताता हूँ। ए, सुनो इधर आप। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ये जमीन मेरी है। अरे छोड़ो मुझे। ये जमीन मेरी, मेरे पास इसके कागज है। छोड़ो इसको। मारो इसे। बड़ा या जमीन लेने वाला। अरे मारो इसे। दोबारा इधर दिखाई दिया तो अपनी जान से जाएगा।
हमने तुम्हें कितना समझाया कि यहाँ मत आओ, परंतु तुमने हमारी एक नहीं सुनी। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। जब भी आते हो और मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत आती है। मैं अपनी जमीन या अपने पैसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तुम उनकी ओर नहीं, अपनी मौत की ओर जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी मौत की घड़ी तक पहुंचा ही दिया है। लाखन सिंह ने मेरे साथ धोखा किया है। ये लौंडा आ गया, देखो। ये मेरे पैसे वापस चाहिए। देख लौंडे, चला जा, अपने गांव वापस चला जा। यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलना, समझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। अरे मुझसे तू लड़ो। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे पैसे अभी वापस कर। पैसे अभी देता हूँ तुझे, तेरे पैसे। हाँ? ये मैं अभी बताता हूँ, अभी देता हूँ तुझे पैसे। छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ मुझे। देश की कहानी खत्म करता हूँ अभी। पैसे चाहिए तुझे? हाँ? हाँ? पैसे अभी देता हूँ तुझे, तेरे पैसे। हिसाब चाहिए तुझे? ये लो पैसा। ले जाओ इसे, फेंको इसकी लाश को कहीं। जाओ फेंको इसे कहीं। आज मेरी 15 दिनों की वज्र पंजर कवच साधना पूरी हो गई। कल दिवाली है, शनिदेव जरूर उन्हें सही सलामत वापस भेज देंगे। हमने आने में देर कर दी और नियति ने अपना खेल खेल दिया। प्रकाश अभी तक नहीं आया। हे भगवान, सब ठीक हो। माँ जी, वो बस आते ही होंगे। कहकर गए थे दिवाली को वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, देखना वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। काकी, भाभी, ये क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बेटे को? इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? उठिए ना, आपको बोलते क्यों नहीं? उठिए, क्या हुआ आपको? प्रकाश, मेरे बेटे। पुष्पा बेटी, तुम्हारे पति के कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि मृत्यु निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुना आपने? ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरी साधना विफल हो गई। मैं अपने
को नहीं बचा सकी। जो स्त्री अपने पति के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। भाभी, 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 भाभी दरवाजा खोलो भाभी। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा दरवाजा खोल बेटी। भाभी दरवाजा खोलो भाभी। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो भाभी। अब इन दिवाली के दियों से ही मेरी चिता की अग्नि जलेगी। दरवाजा खोलिए। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए भाभी। दरवाजा खोल दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा खोलिए। पुष्पा, तुम्हारे पति की आयु तो समाप्त हो चुकी थी, पर तुमने श्रद्धापूर्वक हमारी साधना इतनी की है जिसके फलस्वरूप हम तुम्हारी शेष आयु से आधी आयु तुम्हारे पति को देते हैं। पुष्पा, अरे पुष्पा, पुष्पा दरवाजा खोलो। पुष्पा, पुष्पा रुक जा।
मेरे सारे घाव ठीक हो गए। ये तो कोई चमत्कार है। ये चमत्कार पुष्पा ने ही किया है बेटा। ये तुझे मौत के मुंह से वापस ले आई है। मेरे पति अगर आज जिंदा है तो शनिदेव की कृपा से, उन्हीं की महिमा से मेरी मांग का सिंदूर दमक रहा है। पुष्पा, तुम्हारी साधना ने तो इस नियति चक्र को ही बदल दिया है। युगों पहले सावित्री ने हमारे भ्राता यमराज से अपने पति को बचा लिया। आज तुमने भी वैसे ही निष्ठा और साधना से अपने पति को जीवित करवा दिया।